गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो हमारे पास अर्बन वेस्ट डिस्पोजल है इंडिया में, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ पिक्स दिखाऊंगा और उन पिक्स को देख के आपको अपने कॉपीज पे उनके आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे ये आपको बाइक दिखाई दे रहा है, तो ये बाइक कैसा है? लिखिए लिखिए, ये बाइक कैसा है? ये बाइक काफी पुराना दिख रहा है ना? काफी पुराना दिख रहा है और यूज्ड दिख रहा है। सो इट मीन्स कि ये क्या है? ओल्ड एंड यूज्ड बाइक है। ओके, सेकेंड पिक दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपको बहुत प्यारे प्यारे लॉक्स एंड की दिख रहा है ना? सो ये जो लॉक एंड की हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये भी किसी ने फेंक दिए हैं। ये भी किसी ने फेंक दिए हैं। इट मीन्स ये क्या है? डिस्कार्डेड मटेरियल। ये क्या है? डिस्कार्डेड मटेरियल है, राइट? सो हम प्रीवियस स्लाइड में बात कर रहे थे सॉलिड वेस्ट की, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि ये सॉलिड वेस्ट क्या है। सो अब देखते हैं सॉलिड वेस्ट को। सो सॉलिड वेस्ट क्या है? अ वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स। जो डिफरेंट डिफरेंट हम ओल्ड थिंग्स रहती हैं और यूज्ड आर्टिकल्स रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सॉलिड वेस्ट। अगर हम दूसरे वे से इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम बोल सकते हैं द डिस्कार्डेड मटेरियल। द डिस्कार्डेड मटेरियल, डिस्कार्डेड मटेरियल भी क्या है? सॉलिड वेस्ट है। डिस्कार्डेड मटेरियल भी क्या है? सॉलिड वेस्ट है। एंड ऑल्सो नोन एज, ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको क्या बोला जाता है? रिफ्यूज भी बोला जाता है, गार्बेज भी बोला जाता है एंड रबिश भी बोला जाता है, राइट? अगर और हम इसको इजीली डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं एनी अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल। एनी अनवांटेड और यूजलेस मटेरियल इज नोन एज सॉलिड वेस्ट। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे डिफाइन किया है? एन अनवांटेड एंड डिस्कार्डेड मटेरियल। देखो बच्चे, ध्यान से देखोगे तो आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर प्लेस पे क्या आ रहा है? अनवांटेड आ रहा है, डिस्कार्डेड मटेरियल आ रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही कहा है, एन अनवांटेड एंड डिस्कार्डेड मटेरियल फ्रॉम, वो हाउसेज से भी हो सकता है, स्ट्रीट स्वीपिंग से भी हो सकता है, कॉमर्शियल एंड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से भी प्रोड्यूस हो सकता है। उसे क्या कहा है उन्होंने? सॉलिड वेस्ट। क्या कहा है? सॉलिड वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल्स में है देखते हैं। तो पहला आता है स्टेन्ड स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलीथीन बैग्स, एशेज, फ्लॉपीज, सीडीज, पेन ड्राइव्स एटसेट्रा। ये सभी क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं किसके? सॉलिड वेस्ट के। सो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस करता जा रहा है और जो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वैसे वैसे
जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका क्वांटिटी भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। और अगर हम पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो सॉलिड वेस्ट है उसका क्वांटिटी क्या है, कम है एज कंपैरिजन टू डेवलप्ड नेशंस। बट डेवलपिंग कंट्रीज में उसका मैनेजमेंट जो है ना वो क्या है, हाईली इनफेक्टिव है। क्या है, हाईली इनइफेक्टिव है, बहुत पुअर मैनेजमेंट है, जिसके कारण इन डेवलपिंग नेशंस का एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मैनेजमेंट। तो अगर हम सॉलिड वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आता है collection of solid waste management, transportation of solid waste management, storage of solid waste management, processing and disposal of solid waste management comes under management of solid waste. देन अगर हम इंडिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इंडिया में पर डे 1 लाख मीट्रिक टन्स, इंडिया में पर डे 1 लाख मीट्रिक टन्स म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, और जिसका 60 to 65% क्या किया जाता है, अर्बन सॉलिड वेस्ट या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल्स के थ्रू, जिन्हें क्या कहा जाता है, अर्बन लोकल बॉडीज। क्या कहा जाता है, अर्बन लोकल बॉडीज इस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। कितना कलेक्ट किया जा रहा है, 60 to 65%। सो रेस्ट का क्या हुआ, रेस्ट इज डिस्पर्स्ड, फैला हुआ है सिटीज में। कैसे, अनसाइंटिफिक मैनर से। इसलिए ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, अगर इसको सीरियसली नहीं लिया गया तो हमारे अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काफी सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, आ भी रहे हैं। नेक्स्ट इज मेजर सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो इसको हम पहले पिक्स के थ्रू करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। सो आपको यहाँ पे एक पिक दिख रहा है और इसमें जो ये सॉलिड वेस्ट दिख रहा है उसमें आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, राइट। कुछ टमाटोज दिख रहे हैं ना, हाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। ऑरेंजेस दिख रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो सॉलिड वेस्ट निकला है ये कहाँ से निकला है, हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट। ये क्या है, हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट है। तो मेजर कैटेगरीज क्या हैं, हाउस होल्ड और डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। और ये जो हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट है इसको डिस्पोज कहाँ पे किया जाता है, या तो पब्लिक लैंड्स पे या किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साइट पे। ये चीजें याद रखनी है कि जो हाउस होल्ड और डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ कहाँ किया जा रहा है, या तो पब्लिक लैंड पे किया जा रहा है या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साइट पे। देन देखते हैं सेकंड पिक। ओके, सो सेकंड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ पाइप्स दिखाई दे रहे हैं, राइट, और कुछ आयरन रोड्स दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि ये क्या होगा, बोलो। ये है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट और कमर्शियल वेस्ट। तो ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या कमर्शियल वेस्ट है इसको कौन कलेक्ट करता है, म्युनिसिपैलिटी। कौन कलेक्ट करता है, म्युनिसिपैलिटी। और इसको कहाँ पे
डंप किया जाता है लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स में। कहाँ पे? लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स में इसकी डंपिंग की जाती है। और उन लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स को क्या कहा जाता है? लैंडफिल एरियाज। क्या कहा जाता है? लैंडफिल एरिया। आज लग रहा है काफी पढ़ाई हो गई, एक छोटी सी स्टोरी कर लेते हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी इमेजेस आ गए। ओके, सो ये फर्स्ट इमेज में देखिए, एक बिजनेसमैन है जो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। क्या है? एक बिजनेसमैन है जो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और रोड पे चले हुए हैं। और साइड में क्या दिख गया? एक गार्डन। तो वो कहाँ चले गए? गार्डन में। और गार्डन में जाके बैठ गए और किसको देख रहे हैं? एनिमल्स को। किसको देख रहे हैं? एनिमल्स को, राइट। और एनिमल्स को देखने के बाद, रेस्ट करने के बाद, वो कहाँ चले गए? अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल चले गए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बिजनेसमैन है, अपने घर से निकले, रोड से चलते हुए, थके हुए, हारे हुए, गार्डन में रेस्ट करने बैठ गए। गार्डन से किसको वॉच कर रहे थे? एनिमल्स को। देन उसके बाद कहाँ चले गए? हॉस्पिटल में डेली रूटीन के चेकअप के लिए। देन आगे क्या हुआ? चेकअप करवाने के बाद ये कहाँ चले गए? अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। कहाँ चले गए? कंस्ट्रक्शन साइट पे। और घर वापसी करते टाइम इन्होंने कहाँ से? मार्केट से। कहाँ से? मार्केट से कुछ वेजिटेबल्स भी परचेज किए, ताकि घर में आके उनका खाना बना के खाया जा सके। सो इस स्टोरी को बहुत ध्यान में रखना है आपको। बिजनेसमैन है, घर से चला, रोड से चलते हुए गार्डन में बैठ गया, वहां से एनिमल्स को देखा, हॉस्पिटल गया, देन हॉस्पिटल के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, देन वहां से घर वापसी के टाइम में मार्केट से कुछ सब्जी भी लेके आया। तो ये स्टोरी बहुत फ्रूटफुल रहेगा किसको याद करने में? अगर हम जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको अगर हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको। सो अब देखिए स्टोरी का रिजल्ट। अब देखिए स्टोरी का रिजल्ट। स्टोरी कितनी हेल्पफुल रहती है। हम कहाँ से निकले थे? अपने घर से। कहाँ पे? रोड पे। घर से निकले, रोड पे। रोड से कहाँ गए? गार्डन में। गार्डन से किसको देख रहे थे? एनिमल्स को। एनिमल्स देखने के बाद क्या किए हम? हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हम कहाँ चले गए? अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। और वहां से वापसी करते टाइम कहाँ गए? मार्केट में गए। कहाँ गए? मार्केट में गए। कुछ ट्रेड किया, वहां पे कुछ खरीदा। अब देखो मार्केट है तो वहां पे क्या चलेंगी? ट्रेड एंड बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज, राइट। और एंड में कहाँ आ गए? वापिस अपने घर, राइट। सो ये क्या है? फर्दर क्लासिफिकेशन है किसका? सॉलिड वेस्ट का। कहाँ पर? अर्बन एरियाज में। सो डोमेस्टिक वेस्ट में क्या आता है? वो किचन का एंड फूड वेस्टेज, प्लास्टिक, पेपर, फ्लोर स्वीपिंग्स एटसेट्रा। रोड स्वीपिंग्स में हमारे पास लीव्स, एनिमल ड्रॉपिंग्स, ह्यूमन वेस्ट एटसेट्रा। गार्डन रिफ्यूज में वेस्ट सच एज लीव्स, ब्रांचेस, प्लांट्स, broken pots, etc. Cattle shed refuse में एनिमल वेस्ट एंड जनरल litters। हॉस्पिटल रिफ्यूज में क्या आता है हमारे पास? सिरिंज आ सकते हैं, नीडल्स आ सकते हैं, बॉटल्स आ सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिफ्यूज में अर्थ आ सकता है, कंक्रीट आ सकता है, ब्रिक्स आ सकते हैं, प्लास्टर्स एटसेट्रा। मार्केट रिफ्यूज में क्या आएगा हमारे पास? वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड नॉन वेजिटेबल मैटर्स। जैसे हम क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों की, राइट, सच एज
बैम्बू बास्केट्स, लीव्स, प्लास्टिक कार्डबोर्ड्स, टिम्बर बॉक्सेस एटसेट्रा। ट्रेड रिफ्यूज में क्या आ सकता है हमारे पास? क्लॉथ कटिंग्स फ्रॉम टेलर शॉप्स एंड वेस्ट फ्रॉम ऑटो रिपेयर सेंटर्स। एंड बिजनेस एरिया रिफ्यूज से क्या आएगा? वेरियस टाइप्स ऑफ पेपर्स, cigarettes, बीडी बर्ड्स, मैच स्टिक्स एंड बस टिकट्स। एक और सॉलिड वेस्ट जो आज के टाइम में दिखाई दे रहा है वो आता है ई सॉलिड वेस्ट। क्या आता है? ई सॉलिड वेस्ट। ई सॉलिड वेस्ट मीन्स हमारे घरों में, एक ही घर में आपको 5-6 मोबाइल मिल जाएंगे और उनमें से 2-3 मोबाइल क्या रहते हैं? खराब रहते हैं। कंप्यूटर्स हो गए, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड वेस्ट। स्टूडेंट्स, जो इंडियन सिटीज हैं, इंडियन सिटीज के अर्बन लोकल बॉडीज मीन्स वो म्युनिसिपैलिटी हो सकती है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकती है। वो कुछ प्रॉब्लम्स फेसेस कर रहे हैं रिगार्डिंग विद द कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो चलिए देखते हैं उन प्रॉब्लम्स को। सो फर्स्ट प्रॉब्लम आता है हमारे पास लो कलेक्शन कवरेज एंड इरेग्युलर कलेक्शन सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, सिटी का एरिया इतना है और जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन हो रहा है वो इतने से एरिया से हो रहा है, राइट? तो वो क्या हो गया? लो कलेक्शन कवरेज एरिया हो गया। और वहां पे भी रोज जो सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन है वो नहीं हो रहा है। देन सेकंड आता है हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं वो क्या है? इरेग्युलर हैं एंड इनएफिशिएंट है। किसको कलेक्ट करने के लिए? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ वेस्ट रिसेप्टेकल्स। वेस्ट रिसेप्टेकल्स मीन्स जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट है उसको रखने के लिए, फॉर एग्जांपल्स लार्ज कंटेनर्स, और या जिसको हम बोल सकते हैं लार्ज डस्टबिन्स की क्या है? कमी है। देन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी कलेक्शन व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स। प्राइमरी कलेक्शन व्हीकल्स का मतलब है यहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए। जो सॉलिड वेस्ट है उसको डोर टू डोर अगर हमको कलेक्ट करना है तो हमारे पास उतने व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स नहीं हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज ऑन बेनिफिट्स ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब बच्चे ये है कि हम जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट? लेकिन लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, मिक्स करके डाल देते हैं, राइट? देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ टूल्स एंड मॉडर्न व्हीकल्स। हमारे पास क्या है? हम फाइनेंशियली इतने वीक हैं कि हम न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स को, जिसको बोल सकते हैं मॉडर्न व्हीकल्स को भी परचेज नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट लैंड फॉर लैंड फिलिंग साइट्स। तो हमारे पास जो साइट्स हैं, लैंड फिलिंग साइट्स हैं, लो लैंड एरियाज हैं जहां पे हम डंपिंग कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, अब वो भी क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, राइट? देन लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वेल एज लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंपोस्टिंग प्लांट्स। अगर कंपोस्टिंग प्लांट्स बना दिए जाएं तो हम सॉलिड वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है? इसमें हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है एज वेल एज लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है। लोग टोटली अनअवेयर हैं। मैंने बताया ना ऊपर कि वो जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन भी नहीं करते हैं, राइट?
और लोगों में क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन है एंड लैक ऑफ एजुकेशन है, राइट। एंड लास्ट में आता है नॉन कॉपरेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड, ट्रेड एंड कॉमर्स इन वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अगर हाउस होल्ड, वो ट्रेड सेंटर्स हों या कॉमर्स के सेंटर्स हों, अगर वो सॉलिड वेस्ट का क्या कर देंगे, सेग्रीगेशन कर देंगे, तो उनका कलेक्शन करना इजी हो जाएगा, उनका प्रोसेसिंग करना इजी हो जाएगा और उनको डिस्पोज ऑफ करना इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट के, या हम बोल सकते हैं कि ये जो हम इतना सारा सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को लीड कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में लगभग 62 मिलियन टन एवरी ईयर हम सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। सो अगर हम इतना ज्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लीड करेगा और जो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। देखते हैं। ओ, व्हाट इज दैट स्मेल? बच्चा हाथ हिलाए जा रहा है। ये स्मेल कहां से आ रहा है, किसका स्मेल है? नीचे देख रहे होंगे आपको काफी सारे फ्लाइज। क्या दिख रहे हैं? काफी सारे फ्लाइज दिख रहे हैं, मक्खियां दिख रही हैं। अरे वाह। नेक्स्ट पिक देखो यहाँ पे कॉर्नर पे, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? रोडेंट्स। क्या दिखाई दे रहे हैं? रोडेंट्स। सो क्या इफेक्ट हुए इसके, देखते हैं। क्रिएशन ऑफ ऑब्नॉक्सियस स्मेल, बैड स्मेल्स। देन सेकेंड आता है हमारे पास हार्बरिंग ऑफ फ्लाइज एंड रोडेंट्स। हार्बरिंग है मीन सेंटर्स बन जाते हैं, किसके? फ्लाइज के एंड रोडेंट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो आप पिक में देख रहे होंगे कि यहाँ पे टॉप पे मलेरिया लिखा हुआ है और इसके साथ ही यहाँ पे हमारा अर्थ बनाया गया है जिसपे क्या दिखाए गए हैं, काफी सारे मस्कीटोज दिखाए गए हैं, राइट। और नीचे क्या दिखाए गए हैं, यहाँ पे काफी सारे फ्लाइज, मक्खियां दिखाई गई हैं। और ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये मस्कीटोज एंड फ्लाइज, they are the carriers, they are the carriers of what? Of typhoid, diphtheria, diarrhea, malaria and cholera। अब बोलेंगे सर इतने सारे डिजीजेस को याद रखने में प्रॉब्लम आएगी, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे याद रखना है? माँ, दीदी, मैं और ताई। क्या बोला मैंने? माँ, दीदी, मैं और ताई छोले भटूरे खाएंगे। क्या खाएंगे? छोले भटूरे खाएंगे। माँ, मलेरिया, माँ मलेरिया, दीदी डिप्थेरिया एंड डायरिया, देन ताई टाइफाइड, ताई टाइफाइड, छोले भटूरे, छोले भटूरे कॉलेरा। ओके, सो इसको इजी याद रख सकते हैं। इस अर्बन वेस्ट के कारण क्या हुआ है, सिटीज में वाटर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, राइट। और अगर हम और इसका इम्पैक्ट देखें तो हमारा जो सॉइल है वो भी क्या हुआ है, क्या हुआ है? पॉल्यूट हुआ है। एयर पॉल्यूशन को इसने लीड किया है, क्योंकि जो हमारे पास सैनिटरी फैसिलिटीज हैं वो क्या है, बहुत पुअर हैं। कहाँ पे? अर्बन एरियाज में। वहां से क्या चली रहती है? कंटिन्यूअस बैड स्मेल चला रहता है, जो किसको लीड कर रहा है? एयर पॉल्यूशन को। नेक्स्ट इज फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। तो फ्यूचर स्ट्रेटेजीज में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या हमारे स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं हम,
कंपोजिशन के बेसिस पे उनकी प्रोसेसिंग के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने चाहिए, राइट। देन सेकंड किया जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग लॉज पास किया जा सकता है, किसके लिए? फॉर द रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। देन इंडियन गवर्नमेंट को, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वहां से ट्राई करना चाहिए, किसके लिए? ज्यादा से ज्यादा फंड्स के लिए। किसके फंड्स के लिए? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के फंड्स के लिए। देन गवर्नमेंट क्या कर सकता है? कैंपेन्स चला सकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला सकता है, राइट। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्यादा से ज्यादा एड्स देने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, ताकि वो सॉलिड वेस्ट पे क्या करवा सके? रिसर्च कंडक्ट करवा सके और न्यू न्यू आइडियाज आ सके, किससे निपटने के लिए? सॉलिड वेस्ट निपटने के लिए।